हेलो एंड वेलकम टू इप्सो केमिस्ट्री। आज हम देखते हैं कि मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने देखा है लॉग टेबल की कुछ फार्मूले देखे हैं, 3 फार्मूले हमने लिखे थे। उसके बाद लॉग को कैसे निकाला जाए वो देखा था। आज एक्चुअली में हम देखेंगे लॉग को अप्लाई कैसे करना है, उससे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद उस पर एंटी लॉग कैसे लेना है, क्योंकि एंटी लॉग तो आपको लेना पड़ेगा। अगर एंटी लॉग नहीं लोगे आप तो आपको रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, जो वैल्यू मिलेगी वो लॉग की वैल्यू मिलेगी। आपको लॉग की वैल्यू नहीं लिखनी है, आपको रियल वैल्यू लिखनी है। तो इसलिए आप क्या करोगे, लॉग लगा के उसको सॉल्व कर दोगे और जब सॉल्व हो जाएगा जो भी वैल्यू आएगी उस पर एंटी लॉग लगा के रियल वैल्यू में उसको कन्वर्ट कर दोगे। अभी आपको एंटी लॉग कैसे लगाना है, कैसे निकालना है ये तो पता नहीं है, लेकिन आज हम वही देखने वाले हैं। ठीक है, ये 4 कुछ प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, ये 4 प्रॉब्लम को मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व करके उनकी वैल्यू लिख के रखी है ताकि हमारा क्रॉस चेक हो जाए कि कैसे निकालते हैं और क्या सही में लॉग से जो सॉल्व करते हैं वो सही में वही आंसर आता है या नहीं आते। आप इसको फिर से क्रॉस चेक कर सकते हो। तो देखो, ये मैंने कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे लिए हैं, उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके इतनी उसकी वैल्यू आई है। ठीक है, अभी हम लॉग से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सच में क्या यही वैल्यू आती है, क्या लॉग टेबल वैलिड है। ठीक है, लॉग टेबल तो वैलिड है, उस पर हम तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक कन्वीनियंस के लिए आपको बता रहा हूँ कि लॉग टेबल का कैसे यूज़ करेंगे, उसका करेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी देखो, पहला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले जो है उसको देखिए, कौन सा फार्मूला याद आ रहा है आपको, 2 वैल्यू है a इंटू बी ऐसी है। ठीक है, a इंटू बी, हमको पता है कि आपको अगर a इंटू बी सॉल्व करना है तो क्या करोगे, पहले उसका लॉग ले लोगे और फिर ये क्या हो जाएगा, log a प्लस log b हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है 1262, b की वैल्यू क्या है 231। ठीक है, अभी वही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log 1262 प्लस log 231। अब log 1262 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, log 1262 कैसे लिखोगे, log निकालना कैसा है वो मैंने आपको बता दिया था। कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिजिट है। कैरेक्टर हम कैसे निकालते हैं, n-1। n मतलब क्या है, कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, -1 तो ये अपनी 3 आ जाएगा। उसके बाद 2 1 1 ऐसे हम ग्रुप बना लेते हैं। तो 12 को हम मेन कॉलम में देखते हैं, 6 को हम डिफरेंस में लिखते हैं और 2 को हम मेन डिफरेंस में लिखते हैं और इनका एडिशन कर देते हैं। वही हम देखेंगे, देखो। ठीक है, ये लॉग टेबल है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये लॉग है, लॉग के कॉलम में यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग ऐसे 2 दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपको लॉग में देखना है पहले तो। ठीक है, यही मैं देख रहा हूँ। ठीक है, 12 के कॉलम में देखना है, देखो ये 12 का कॉलम है, उसमें मैं देख रहा हूँ 6 में। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 में कितना, देखो 1004। ठीक है, उसके बाद उसको मीन डिफरेंस हमें देखना है 2 है। मीन डिफरेंस कहाँ पे होता है, इधर होता है। ठीक है, मीन डिफरेंस इधर होता है, इसमें सेकंड इसमें देखना है। ठीक है, सेकंड इसमें मीन डिफरेंस है 7 है। ठीक है, देखो 7 है। इन दोनों को अच्छे से देख लो, मैं इन दोनों का एडिशन कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों का एडिशन करने के बाद क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1011। ठीक है, 1011। सेम मैं अभी क्या करता हूँ, इसको देखता हूँ कितने डिजिट है, 1 2 3 3 - 1 2। ठीक है, यहाँ पे मैं log 231 लिख रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को एडिशन करना है, मतलब इनका हमको एडिशन करना है। इसको कैसे करोगे, 23 को 1 के डिफरेंस में देखोगे। ठीक है, शायद अभी आपको नहीं दिख रहा है, इतना दूर तो नहीं दिखेगा। आपको क्या करना है, एक लॉग टेबल लेके बैठना है साथ में। जब मैं आपको बोल रहा हूँ तो वैसे आपको देखना है। मैं बोल रहा हूँ 23 का डिफरेंस कॉलम में 1 में देखो 23 यहाँ पे देखो, और 1 36 तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको नहीं दिखेगा, आपको लॉग टेबल लेके बैठना है, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। अभी क्या करना है, आपको प्लस करना है, करो 74645। ठीक है, ये आ गई आपकी लॉग को सॉल्व करने के बाद वैल्यू। लेकिन क्या ये आंसर है, देखो क्या ये आंसर है, नहीं है। कैलकुलेटर से जब हमने सॉल्व किया तो ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं सेम है,
क्योंकि हमने उस पर एंटी लॉग नहीं लिया है, ये लॉग लगाने के बाद की वैल्यू है। देखो लॉग लगाने के बाद जो वैल्यू आई है वो है, हमको यहाँ पे एंटी लॉग लगाना पड़ेगा तब आपको रियल वैल्यू आएगी। तो अभी हमको एंटी लॉग देखना है किसका, 5.4647 का देखना है। कैसे देखेंगे एंटी लॉग, ये तो हमको पता नहीं है, कैसे देखेंगे देखो जहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट है उसके पहले की वैल्यू को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके पहले की वैल्यू, डेसिमल के पहले जितना भी वैल्यू है, 5 है यहाँ पे, शायद 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, जितना भी हो उसको आपको छोड़ देना है। एंटीलॉग में उसका एंटीलॉग देखने के लिए उसका कुछ यूज़ नहीं है, जो भी यूज़ है वो डेसिमल के बाद वाले हैं उनका यूज़ है, ठीक है। यहाँ पे किसका यूज़ है, 4647 का यूज़ है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट होते हैं या जो भी नंबर होते हैं उनका हमें यूज़ करना है, ठीक है। अभी एंटीलॉग कैसे देखें, देखो मैं एक पेज इधर करता हूँ तो यहाँ पे आपको एंटीलॉग का कॉलम दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको शायद एंटीलॉग का कॉलम दिख रहा है, ठीक है। एंटीलॉग में आप देखो तो ये 0.00 से स्टार्ट होता है, बराबर से देखोगे आप तो 0.00 से यहाँ पे आपको स्टार्ट दिखेगी और इसका एंड का किस में होगा, 0.99 में यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। 0.99 में यहाँ पे एंड होता है। तो हमको 0.46 को 47 में देखना है। कैसे देखेंगे, सेम वही करेंगे, देखो 2 डिजिट्स 1 डिजिट 1 डिजिट ऐसे हम उसको डिवाइड कर देंगे पहले, ठीक है। 2 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट ऐसे हम उसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद 0.46 को हमको देखो 0.46 है तो 0.46 को आपको 4 में देखना है, ठीक है। 4 का डिफरेंस में देखना है और 7 के मीन डिफरेंस में देखना है, 7 के मीन डिफरेंस में देखना है। और जब इन आप वैल्यू देख लोगे तो उनकी एडिशन कर देनी है, ठीक है, उनकी एडिशन कर देनी है। तो अभी हम वही करते हैं, 46 को हम 4 में देखते हैं पहले तो, ठीक है। 46 को जब मैं देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ पे 0.00 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0.00 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे 0.46 कहाँ पे है वो देखो, पहले तो 0.46 है यहाँ पे, ठीक है। 0.46 है, 0.46 को आपको 47 में देखना है। 4 कहाँ पे है, 0 1 2 3 4, 4 में है 2911, ठीक है, 2911 है। और उसका मीन डिफरेंस 7 में देखना है, 7 में मीन डिफरेंस है 5, 5 को उसमें ऐड कर देना है। 5 जब हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा, देखो 46 का 4 में डिफरेंस देखना है 2911, उसमें 5 ऐड करना है तो 2916 वो हो जाएगा, 2916 हो जाएगा एडिशन करने के बाद। जैसे हमने लॉग देखा था वैसे ही एंटी लॉग देखना है, बस याद ये रखना है। लॉग के लिए हम ये कॉलम यूज़ करते हैं, एंटी लॉग के लिए ऊपर जो एंटी लॉग लिखा है एंटी लॉगरिथम उसका कॉलम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हम पहली संख्या है या फिर जो भी डेसिमल के पहले वैल्यू है, संख्या है, उसको हम छोड़ देते हैं, उस नंबर को हम छोड़ देंगे। डेसिमल के बाद जो भी है उनका एंटी लॉग देखते हैं। 46 का 47 में देखना है, ठीक है, वो देख लिया हमने, एडिशन कर ली। अब जब ये वैल्यू आ गई तो उसके बाद जैसे ही आपको इसकी वैल्यू आएगी उसके बाद एक के बाद पॉइंट दे देना है, ठीक है। एक नंबर के बाद पॉइंट दे देना है इनटू, अब ये वैल्यू बची है ना जो हमने नहीं ली थी, उसका क्या करना है, उसको 10 के पावर में लिखना है, ठीक है, उसको 10 के पावर में लिखना है। तो देखो क्या यही वैल्यू है, देखो 2.915 इंटू 10 टू द पावर 5। हमारा आंसर क्या है, 2.916 इंटू 10 टू द पावर 5, 916 इंटू 10 टू द पावर 5। ये आंसर हमारा लॉग से आया है बाय यूजिंग लॉगरिथम, ये बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट होती है, ठीक है। लॉगरिथम में आपको यहाँ तक मतलब 0.1 मतलब 1 या 2 डेसिमल तक एक्यूरेट वैल्यू मिलती है, ठीक है। ये जो 4th इसमें थोड़ा डिजिट कम ज़्यादा हो सकता है, +5 -5 ऐसा आपको आंसर मिल सकता है। तो ये भी देखो सेम है, उतना कुछ तो डिफरेंस नहीं है। 2.915 है, यहाँ पे 2.916 है। तो इस प्रकार से लॉग का हम यूज़ कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। अभी हम देखते हैं क्या ये हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ अभी।
अभी मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखो a इंटू बी यही है, सेम है, ठीक है। अच्छा मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम डिवाइड करके देखते हैं आंसर क्या आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन वाला था, हमको डिवीज़न वाला लिखना है, ठीक है। पहले हम लॉग से सॉल्व कर देंगे, उसके बाद में कैलकुलेटर से इसको देख लूँगा कि ये सही आता है या नहीं आता है। देखो अब क्या करना है, डिवीज़न करना है। तो मैं पहले वो क्या है, a डिवाइडेड बाई बी है ना, a डिवाइडेड बाई बी है। जब उस पर आप log ले लोगे तो क्या हो जाएगा, log a माइनस log b हो जाएगा वो, ठीक है, log a माइनस log b। सो log a की वैल्यू क्या है 1.231 माइनस log 0.061, ठीक है। इसका log मैं लिख रहा हूँ, देखो log 1.231 क्या जाएगा, डेसिमल के पहले कितना है 1, 1 माइनस 1 करते हैं हम, ठीक है। डेसिमल के पहले वाले ही डिजिट हम काउंट करते हैं, डेसिमल के बाद वाले नहीं, लॉग के लिए। तो देखो 1 माइनस 1 0 पॉइंट हो जाएगा। अब 12 को आपको 3 और 1 के कॉलम में देखना है, ठीक है, एंटी लॉग नहीं देखना है, लॉग देखना है। 12 को 3 और 1 के कॉलम में देखा तो 3 है यहाँ पे, 0.899 उसमें आपको 3 ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 0.899 उसमें 3 आपको ऐड करना है, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0902 माइनस किसका लॉग करना है, लॉग ऑफ 0.061 0.061। अब ये देखो लेस दैन 1 है, लेस दैन है 1 है, तो हमने क्या देखा था कैसे ढूंढना है इसको, लेस दैन 1 है तो 0 काउंट करना है, कितना 0 है 2 0 है, तो -2 कर देना है, प्लस 0.61 का कुछ नहीं है, मतलब 0 0 में देखना है। लॉग देखो 61 का इधर मिलेगा दूसरे पन्ने में, 61 का 0 में है 7853। अब इसको एडिशन कर दो, 2 7 8 5 3 0 0 0 0, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, क्या करोगे, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 9 9 9, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये 7 4 1 2 और ये 1 -1। तो ये लॉग इतना आया, उसको रख दो, क्या आया -1.2147 इतना आया, ठीक है। वो मैं लिख लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, देखो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अभी इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो क्या होगा 9 4 9 1 0 1 3.1 ये आया, ठीक है। अभी देखो क्या करना है, एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग कैसे देखते हैं, 30 का 4 9 में देखते हैं, एंटी लॉग के लिए ये हम छोड़ देते हैं, ठीक है। एंटी लॉग देखना है 30 का, 0.30 है, 0.30 देखा मैंने 4 में 2014 है, और 9 में मिन डिफरेंस है 4 का, 4 आ जाएगा तो 2018 हो जाएगा, 2018 उसमें आया। एंटी लॉग देखने के बाद एक के बाद हम पॉइंट दे देते हैं, इंटू 10 टू द पावर क्या लिखते हैं, ये वैल्यू 1, मतलब 1 है मतलब 10 ही है, तो ये आ जाएगा 20.18, ठीक है। ये आ गया बाय लॉग 20.18। हाँ तो देखो मैंने ना अभी लॉग कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके देखा है, तो 20.1803 इसका आंसर आ रहा है, और हमारा जो आया था 20.18। तो देखो लगभग सेम आंसर है, ठीक है। अगर 2 डेसिमल तक भी आपका सेम है ना तो आपको करेक्ट दिया जाता है, ठीक है। 1 डेसिमल या फिर 2 डेसिमल तक आपका सेम है तो उसको करेक्ट दिया जाता है, तो ऐसे है। अभी हम थर्ड सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड मैंने कैलकुलेटर से अभी फिर से सॉल्व किया है, तो ये आंसर आया था उसका। अभी इसको फिर से हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो अभी लॉग से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग a इंटू बी डिवाइडेड बाई सी, ऐसे फार्मूला होगा, तो उसको हम लिखेंगे लॉग a प्लस लॉग b माइनस लॉग c, ठीक है। हम ऐसे करते हैं, तो क्या करेंगे, पहले लॉग a और लॉग b का हम एडिशन कर लेंगे,
और जो भी वैल्यू आएंगी उसमें से log c को माइनस कर लेंगे। a क्या है 0.008, b क्या है 739.1 और c क्या है 6.626। ठीक है, अभी मैं लॉग टेबल ले रहा हूँ। लॉग टेबल लेके अभी इसको सॉल्व करता हूँ। इसको लॉग कैसे निकालोगे, कितने जीरो हैं डिजिट के पहले 3, सो -3 प्लस 0.80 का जीरो में देखो लॉग 80 का जीरो में है 9031 है। अभी उसको सॉल्व करो। ठीक है, ये माइनस है, ठीक है, ये प्लस है। क्या हो जाएगा देखो, माइनस प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे 2 दे दूँगा, यहाँ पे 9 9 9 10, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 0.2। ठीक है, माइनस आएगी क्योंकि जो हमारी बिग नंबर था उसको माइनस साइन था, तो माइनस दे देंगे। ठीक है, अभी इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -2.0969। ठीक है, अभी देखो इसका लॉग निकालना है, कैसे करेंगे, डेसिमल के पहले 3 है, 3 डिजिट है, तो 3 - 1 2 पॉइंट क्या करना है, प्लस करना है हमको। यहाँ पे 0.73 का 91 में मैं देखता हूँ। आप अपने लॉग टेबल में देखिए, मैं यहाँ पे देखता हूँ 73 का 9 और 1 जब उसमें ऐड करेंगे तो 8687 हो जाएगा, वो 8687। देखो प्लस माइनस फिर से माइनस करना पड़ेगा इसको आपको। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि बिग नंबर जो है, बिग नंबर को प्लस है तो प्लस साइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब माइनस जब करना है तो कैसे करेंगे देखो ये बिग नंबर है, बिग नंबर में से स्मॉल नंबर हम माइनस कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ 69। अब इसको माइनस करो, क्या आएगा देखो, यहाँ पे ये 8 का 7 हो जाएगा, यहाँ पे 17 - 9 क्या हो जाएगा, 17 - 9 8। अब 7 - 6 1, यहाँ पे भी 1 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये 7 हो जाएगा 7, और यहाँ पे भी 7 आएगा और यहाँ पे 0। ठीक है, अब ये हो गया अपना log a प्लस log b। अभी माइनस आपको फिर से log c करना है। log c की वैल्यू क्या है 6.626। इसका लॉग कैसे लेंगे, पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है तो 0 पॉइंट। ठीक है, इसको आपको माइनस करना है। और 66 का 26 में देखो, 66 का 2 और 6 में है 4, उसको ऐड करने के बाद आएगा 8213। इनको माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 5 8 - 3 5 1 - 1 0 7 - 2 5। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं आता है तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, यहाँ पे 17 ले लेंगे, 17 - 8 हो सकता है, यहाँ पे 9 आ जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे 0 - 1 -1 आ जाएगा। ठीक है, अभी एंटी लॉग देखने के लिए क्या करते हैं हम, 95 का 0 और 5 में लिखते हैं। 95 का एंटी लॉग देखेंगे, 95 का 0 और 5 में मेन डिफरेंस है 10 को ऐड करेंगे 8913 में, तो 8923 हो जाएगा, 8923 ऐसे हो जाएगा। एक के बाद हम पॉइंट देते हैं, इंटू 10 to the power -1 लिखते हैं, -1 यानी 0.1 हो जाता है, और 0.1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा 0.8923 इतना वैल्यू आएगा। क्या अपना वैल्यू वही है, हाँ देखो सेम है 0.8923। तो इस प्रकार से हमने ये भी सॉल्व कर दिया। अभी हमारा लास्ट जो बचा है वो ये है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कोई लॉग की ज़रूरत नहीं है। देखो लॉग से मैं बता देता हूँ, इसको लॉग कैसे करोगे, देखो log 10 to the power 6 प्लस log 10 to the power -3 ऐसे करोगे ना, क्योंकि log a इंटू बी log a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा 6 आगे आ जाएगा। ठीक है, log 10 प्लस ये -3 आगे आ जाएगा,
log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, याद रखो। सो 6 इंटू 1 प्लस माइनस 3 इंटू 1, तो 6 माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा ये 3। अब 3 का एंटी लॉग देखो आप, ठीक है, ये log 3 का एंटी लॉग देखो। 3 मतलब क्या है, ये 3.0000 है, तो एंटी लॉग आपको 0 का 00 में देखना है। एंटी लॉग 00 का 00 में देखोगे तो ये आएगा 1000 आएगा। एक के बाद हम पॉइंट देते हैं, इंटू 10 टू द पावर जो वैल्यू बची है उसको लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, 10 टू द पावर 3 ही हो गया। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, देखो आंसर वही है। तो इसको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम आसान a इंटू बी और a इंटू सी इजिकल टू a b प्लस सी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a मतलब जो बेस है वो तो सेम है 10, तो b और c का एडिशन कर दो, 6 प्लस माइनस 3, सो 10 टू द पावर 6 प्लस माइनस माइनस 3, तो 10 टू द पावर 3 उसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसके लिए लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। बाकी ऐसे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड अगर न्यूमेरिकल्स है तो उसके लिए आप लॉग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इसके बाद देखते हैं कि किसी का स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट निकालना है या फिर क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, आगे हम वही देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, फिर क्यूब रूट निकालना है, तो कैसे करेंगे मैं यहाँ पे 4 एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले तो हम लेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं 15 का स्क्वायर या फिर 25 का स्क्वायर ले लेंगे, या फिर 25 का क्यूब लिख लेते हैं, ठीक है, 25 का क्यूब ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम लेते हैं इसके बाद हम ले लेंगे कोई स्क्वायर ही लेते हैं, तो जिसकी वैल्यू हमको पता है 169 लेते हैं, उसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। और अब कोई भी एग्जांपल ले लो बीच में से, ठीक है। हम 96 लेते हैं, उसका हम क्यूब रूट निकालते हैं। इसको हम कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर करना है तो मैंने बताया लॉग ले लेना है, लॉग 5 का स्क्वायर। क्या होता है, लॉग जब लेते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी ये सामने आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 log 5, तो हो जाएगा 2 इंटू log 5। log 5 कैसे देखते हैं हम, 50 का 0 में देखेंगे, ठीक है, 50 का 0 में देखेंगे। जो सिंगल डिजिट होते हैं उनका ऐसे ही देखा जाता है, ये मैंने आपको बताया था। अगर 3 है तो 30 का 0 में, 4 है तो 40 का 0 में, 50 का 0 में log देखेंगे, ठीक है। लॉग देखेंगे 50 का 0 में 6990, 0.6990, ठीक है। log 5 कैसे निकाला, एक डिजिट है, 1 माइनस 1 0 दे दिया, उसके बाद पॉइंट दिया और मेंटिसा लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 0 8 1 9 1 12 13 1.3, ठीक है, इतना आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ जाएगा। अभी आपको इसका एंटी लॉग लेना है, लॉग लिया था ना, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। 39 का 8 0 में देखो, 0 तो होता नहीं है मेन डिफरेंस में, 39 का एंटी लॉग 8 में देखना है, एंटी लॉग है 39 है, उसको हमें 8 में देखना है। 8 में देखोगे तो वो आएगा 2500, ठीक है, 2500 इतना आएगा। एक के बाद हम पॉइंट दे देते हैं, इंटू 10 टू द पावर में क्या लिखता है, जो डिजिट के पहली वैल्यू होती है उसको पावर में देते हैं, 10 टू द पावर 1। किसी का भी पावर अगर 1 होता है तो वो वही संख्या होती है, 10 टू द पावर 1 है मतलब 10 है। अब 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 25। तो क्या सच में 5 का स्क्वायर 25 होता है, हाँ होता है, मतलब इस प्रकार से हम उसको सॉल्व करेंगे। अभी इसका क्यूब निकालना है, सेम प्रोसीजर, log 25 का क्यूब, अब क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, log 25। अब 3 इंटू log 25 क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट, क्योंकि 2 डिजिट है, 2 में माइनस 1 1, और 25 को log 0 में देखेंगे। देखो log 25 को 0 में 3979, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्या हो जाएगा, 3 2 आ जाएगा यहाँ पे, 9
तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतनी वैल्यू आपकी आएगी। ठीक है, अभी आपको एंटी लॉग देखना है। देखो 19 का 3 7 में, 19 का 3 और 7 में, 7 में है 3 ऐड करेंगे तो 1563 इतना आ रहा है। ठीक है, अभी एक के बाद पॉइंट देते हैं, 10 टू द पावर हम क्या देते हैं 4। ठीक है, तो ये 4 मतलब एक के बाद 4 जीरो है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 15630 ये आंसर आएगा। ठीक है, देखो लॉग में 5th डिजिट जो होता है ना वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इतना आप याद रखो, क्योंकि लॉग में हम मोस्टली 4 डिजिट तक वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको ऐसे ही लिखो 10 टू द पावर 4 या फिर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से हम क्यूब निकाल लेंगे। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब निकालना बहुत आसान है। अभी ये जो है इसको सॉल्व कर देते हैं। 169 का क्या लेना है रूट को हमको पावर हाफ लिखते हैं। अगर क्यूब रूट है तो उसको हम पावर 1/3 लिखते हैं। ठीक है, ये आप याद रखो। एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो पहले ये सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या आएगा, ये लॉग 169 का पावर हाफ है, हाफ आ गया चला आएगा लॉग 169 हाफ, इसका कितना आएगा 3 डिजिट है ना, तो 2 पॉइंट और 16 का 9 में देखो लॉग 16 का 9 में लिखना है 2279 2279। 2 से उसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा देखो। ठीक है, इसको थोड़ा मैं क्या कर देता हूँ 80 कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी आएगा तो चलेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा वो 1.1140 ऐसे आ जाएगा। अभी आपको 11 को 40 में देखना है एंटी लॉग। ठीक है, 0.1 को 11 को 4 में और 0 में तो 0 है, तो इसका आ रहा है 1300 आ रहा है। एक के बाद हम पॉइंट देते हैं, इसका एंटी लॉग देखने के बाद इंटू 10 टू द पावर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये 10 टू द पावर मतलब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 आएगा। देखो 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अब इसका क्यूब रूट आपको निकालना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन चीज़ों के लिए हम लॉग और एंटी लॉग का यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं मोल कंसेप्ट क्या होता है वो आपको एक लेक्चर लेने वाला हूँ। मोल कंसेप्ट के बाद हम 12 के कुछ चैप्टर चालू करेंगे, 11th के भी चैप्टर चालू करेंगे, साइमल्टेनियसली 12 के भी चैप्टर कुछ हम चालू करेंगे, ताकि अभी जो बच्चों की एग्ज़ाम है बोर्ड उसमें उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ठीक है, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिए। ठीक है।